भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का नाम कौन नहीं जानता है। रामायण महाकाव्य के रचयिता महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि भगवान श्री राम में वैदिक सनातन धर्म की आत्मा कहे जाने वाले सभी गुण विद्यमान है। भगवान राम को पुरुषों में सबसे उत्तम पुरुष अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहा जाता है। आइए जानते हैं भगवान राम जीवन का परिचय। भगवान श्री राम का जीवन परिचय त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराज दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की मां कौशल्या थी और शेष सुमित्रा और कैकेयी के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकीर्ति और भरत की पत्नी मांडवी थी। विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी कैकेयी के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया था, क्योंकि एक वचन के अनुसार कैकेयी राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी कैकेयी ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। भगवान श्री राम का महत्व। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिसमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिसने हिंदू धर्म को एक गौरवमयी इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मात्र घटाव पितृभक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्यपरायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए। एक कुशल और प्रजा हितकारी राजा थे राम। भगवान राम अपनी प्रजा को हर तरह से सुखी रखना चाहते थे। उनकी धारणा थी कि जिस राजा के शासन में प्रजा दुखी रहती है वह राजा नरक भोगी होता है। महाकवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की विशद चर्चा की है। माना जाता है कि अयोध्या में 11,000 वर्षों तक भगवान राम का दिव्य शासन रहा। वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने देश के सभी आदिवासियों और दलितों को संगठित करने का कार्य किया और उनको जीवन जीने की शिक्षा दी। उन्होंने देश के सभी संतों और उनके आश्रमों को राक्षसों, दैत्यों के आतंक से बचाया था। अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान भगवान राम ने भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। चित्रकूट में रहकर भी उन्होंने धर्म और कर्म की शिक्षा दीक्षा ली। भगवान राम ने भारत भर में भ्रमण कर भारतीय आदिवासी, जनजाति, पहाड़ी और समुद्री लोगों के बीच सत्य, प्रेम, मर्यादा और सेवा का संदेश फैलाया और यही कारण था कि राम का जब रावण से युद्ध हुआ तो सभी तरह की अनार्य जातियों ने राम का साथ दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों के जीवन का ये प्रसंग भाईचारे की सीख देने वाला है। जब ये चारों लोग खेलते थे तो लक्ष्मण राम की तरफ उनके पीछे होते थे और सामने वाले पाले में भरत और शत्रुघ्न होते थे। तब लक्ष्मण हमेशा भरत को बोलते कि राम भैया सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं, तभी वो हर बार अपने पाले में अपने साथ मुझे रखते हैं। लेकिन भरत कहते नहीं कि राम भैया सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं, तभी वो मुझे सामने वाले पाले में रखते हैं ताकि हर पल उनकी दृष्टि मेरे ऊपर रहे, वो मुझे हर पल देख पाएं, क्योंकि साथ वाले को देखने के लिए तो उनको मुड़ना पड़ेगा।
दोनों की बातें सुनकर राम सिर्फ मुस्कुरा देते थे। फिर जब भरत गेंद को राम की तरफ उछालते तो प्रभु श्री राम जानबूझकर गेंद को छोड़ देते और हार जाते। फिर नगर में उपहार और मिठाइयां बांटकर उत्सव मनाते। सभी राम से पूछते, आप तो हार गए, फिर आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? राम बोलते, मेरा भरत जीत गया। लोग जब भरत के पास जाते तो भरत रो रहे होते हैं। लोगों ने पूछा, भरत जी आप तो जीत गए हैं, फिर आप क्यों रो रहे हैं? भरत बोले, देखिए मेरी कैसी विडंबना है। मैं जब भी अपने प्रभु के सामने होता हूँ तभी जीत जाता हूँ। मैं उनसे जीतना नहीं, मैं उन पर अपना सब कुछ हारना चाहता हूँ। मैं खुद को हार कर उनको जीतना चाहता हूँ। राम और भरत का ये प्रसंग आज के युग में सच्चे भाईचारे का प्रमाण है। एक भाई दूसरे की जीत से प्रसन्न है तो दूसरा जीत कर भी रो रहा है। दोनों बस एक दूसरे को प्रसन्नता देना चाहते हैं। वास्तव में भाई विपत्ति बांटने के लिए होता है, संपत्ति छीनने के लिए नहीं। जिस घर में भाई भाई मिलकर रहते हैं उस घर में राम का वास होता है। जब एक भाई ने दूसरे भाई के लिए अधिकार छोड़ा तो रामायण लिखी गई, और जब एक भाई ने दूसरे भाई का अधिकार छीना तो महाभारत हुई। असली प्रसन्नता देने में है, छीनने में नहीं। आपने नारी सम्मान के लिए, नारी रक्षा के लिए, माता सीता की रक्षा के लिए, उनके गौरव की गरिमा के लिए, उसकी रक्षा के लिए, सम्मान के लिए जो युद्ध छेड़ा है उसमें मैं भी अपना योगदान देना चाहती हूँ। मैं यहाँ किनारे से कुछ मिट्टी, कुछ रेत अपने साथ ले जाती हूँ और वहाँ जाकर के पत्थरों के बीच में छोड़ देती हूँ, ताकि जब आप पत्थर पे चले तो ये पत्थर आपको ना चुभे। मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ कि पत्थर वहाँ पहुँचा दूँ, इसलिए मिट्टी पहुँचाने का काम कर रही हूँ। प्रभु श्री राम बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि आपको डर नहीं लग रहा है? यहाँ इतनी विशाल सेना, कहीं किसी के पैर के नीचे आप दब गई तो आपकी मौत हो जाएगी। गिलहरी ने कहा कि इतने बड़े युद्ध में अगर मेरी मौत भी हो जाए, आप माता सीता की गरिमा की रक्षा के लिए, उनके गौरव की रक्षा के लिए इतना विशाल युद्ध छेड़ चुके हैं। धर्म की रक्षा के लिए अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो कोई बात नहीं, मेरे लिए ये सम्मान की बात होगी, गौरव की बात होगी। उस नन्ही गिलहरी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें की तो प्रभु श्री राम गदगद हो गए और उन्होंने उस गिलहरी की पीठ पर अपनी उंगलियों को फेर दिया। कहा जाता है कि गिलहरी की पीठ पर वो जो निशान होते हैं वो प्रभु श्री राम की उंगलियों के निशान है। दोस्तों, ये खत्म हो गई, लेकिन ये बहुत बड़ी बात सिखाती है कि छोटे से छोटा प्राणी यानी कमजोर से कमजोर, जिसको अपने अंदर लगता है कि मेरे अंदर तो कुछ है ही नहीं, मैं तो लायक ही नहीं हूं, वो भी विशाल काम कर सकता है। बस मनोभावना होनी चाहिए, आपके इमोशंस सही होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यह काम आपके लायक नहीं है तो आप अपनी ताकत का अंदाजा लगाएं। आप सब कुछ कर सकते हैं, आप चमत्कार कर सकते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी बड़े से बड़ा काम आसानी से कर सकता है। बस सही इमोशंस की, सही मेहनत की जरूरत है। और दूसरी बात, जितना हो सके उतना इस दुनिया के काम आते रहिए, औरों के काम आते रहिए, उनके चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करते रहिए।